शुरू करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग मैंने लास्ट क्लास बताया था एपीआई। तो कौन बोल सकते हैं व्हाट इज एन एपीआई? व्हाट इज एन एपीआई? लास्ट क्लास मैंने बताया था अच्छे से कि क्या है एपीआई। तो कौन कौन लोगों ने जाके देखा है, कुछ इसके बारे में रिसर्च किया है कि व्हाट इज एन एपीआई? बताए। निवेदिता, यू टेल मी। टेल मी व्हाट इज एपीआई? ओके, हाँ बताओ, जो भी समझ में आ रहा है बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। Yeah, it is a interface. It is a middleman between the client and the server. If we want to connect to the server, we have to send the request to the server. So we need API. Okay. Thank you. Uh, so here in the screen you can see flutter.smarterstudio.com/test/login.php. This thing, it is an API. So नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्यों है API. login.php. So ये PHP में बनाया गया है. So login.php. Question mark. User equal to a@a.com and pass equal to 1 2 3 4 5 6. So basically, just imagine that you have made a function. You have made a function जहाँ पे कि if else लिखा हुआ है. दिखाता हूँ. Like सोचो, like that. मैंने एक लॉगिन एक फंक्शन बनाया हुआ है. उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग, सॉरी, यूजर कॉमा पास if user equal to a@a.com and pass equal to 1 2 3 4 5 6. Return true, else return false. So basically मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर यूजर और पासवर्ड, यूजर और पास, इस दो नाम से दो पैरामीटर्स मैंने भेजे हैं यहाँ पे. सो अगर यूजर नेम a@a.com होता है और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है तो ट्रू, एल्स फॉल्स. तो हमने एक मेथड ये बनाया है. तो जब भी हमको इसको कॉल करना पड़ा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन फंक्शन. ओके, भैर भैर सॉरी, login response equal to login function. Then if login response, let's see, अभी करते हैं console.log logged in, else console.log invalid user name और पासवर्ड.
सो मैं पास कर रहा हूँ ए एंड 1 2 3 4 5 6। तभी मैं जो उसको रन करूँगा, तो भी मैं शो पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। वाई? बिकॉज ए मैच नहीं हो रहा है a@a.com से। अगर मैं यहाँ पे a@a.com दे दूँ, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 दे दूँ, दूसरे वाले प्रिंटर में, मॉनिटर में चला गया था। अभी विजिबल हो रहा है? ओके, सो मैं यहाँ पे पहले जैसा कर देता हूँ फिर ए तो अभी यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, शो पे क्लिक करता हूँ तो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ओके, तभी मैं इसको क्या करता हूँ a@com 1 2 3 4 5 6 कर दिया। अभी देखते हैं, रिफ्रेश्ड, सो लॉग्ड इन। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बनाया है लॉगिन का, जिसके अंदर एक यूजर नेम पासवर्ड जाता है एंड इट इज जस्ट सिंपली इफ एल्स के अंदर चेक हो रहा है कि अगर ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, तो ये ट्रू फॉल्स है। बट सोचो कि तुम्हारा क्या एक यूजर नेम पासवर्ड होगा? नहीं, बिकॉज ऑल द यूजर नेम पासवर्ड विल बी स्टोर्ड इन द डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर स्टोर होगा एंड वी हैव टू चेक देम। तो डाटाबेस कहाँ पे होता है? सर्वर में होता है। तो टू कनेक्ट टू द सर्वर हमको क्या चाहिए? एपीआई चाहिए। व्हाट इज एपीआई? So basically API is a function which is written in the server side। वैसे सोच लो, जस्ट इमेजिन करो कि ये जो लॉगिन वाला फंक्शन है ना, ये लिखा हुआ है इन द सर्वर, बट सर्वर में लिखा हुआ है तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लॉगिन कॉल कर रहे थे, ऐसे लॉगिन कॉल नहीं कर सकते। सर्वर में है, उसको कुछ अलग टाइप से कॉल करना पड़ेगा। सो हाउ विल कॉल इट? इसका एक लिंक होता है। हमारा एपीआई लॉगिन वाला फंक्शन का लिंक है flutter.smarterstudio.com/test/login.php। ओके, /login.php। तो ये है हमारा फंक्शन का एड्रेस और यूआरएल। उसके बाद आता है क्या? ओके, तो इसके बाद हमने क्या किया है, इसके अंदर एक यूजर एक पास, दो पैरामीटर्स भेजे हैं। सो फंक्शन में पैरामीटर कैसे पास होते हैं? उसके ब्रैकेट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं। सो हाउ विल सेंड डाटा टू सर्वर? सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसका नाम, पैरामीटर का नाम, इक्वल टू उसका वैल्यू, एंड पैरामीटर का नाम इक्वल टू उसका वैल्यू। तो इसको कहते हैं क्वेरी पैराम्स, क्वेरी पैरामीटर्स। ओके, तो मैंने अभी यूजर में वैल्यू भेजा है a@a.com एंड पास में वैल्यू भेजा है 1 2 3 4 5 6। ओके, सो नाउ व्हेन आई क्लिक एंटर तो ये मुझे लॉगिन होता है कि नहीं ऐसा एक रिस्पॉन्स देता है। सो मैं यहाँ पे 1 2 3 5 6 7 देता हूँ, रिजल्ट हो गया फॉल्स, रीजन हो गया इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। सो बेसिकली ये क्या है? इट इज जेसन ऑब्जेक्ट। सबको पता चल रहा है ना, ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है। जेसन जिसके अंदर दो है, एक है रिजल्ट, एक है रीजन। रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, रीजन आ रहा है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। 1 2 3 5 6 कर देता हूँ, रिजल्ट ट्रू और मेरे को उसका आईडी मिल जा रहा है, मेरे यूजर का आईडी। सो यहाँ पे रिजल्ट वाला चीज जो है ना, ये कांस्टेंट है। तो रिजल्ट आ रहा है ट्रू, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है फॉल्स। रिजल्ट ट्रू मतलब लॉग्ड इन, रिजल्ट फॉल्स मतलब एरर। ओके, तो अभी देखते हैं कैसे हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो मैं ये पूरा कॉपी मार रहा हूँ, मैं इसको अपने चार्ट में भेज रहा हूँ, देख लो तुम लोग।
इसको क्लिक करके भी देख सकते हो इन योर ब्राउजर्स। सो ये फंक्शन मैं उड़ा देता हूँ पूरा। जैसे यहाँ पे ऐसे ये लिखता था, एपीआई कॉल करने के लिए इन जावास्क्रिप्ट ए मेथड इज देयर, उसका नाम क्या है, फेच। ओके, तो देखते हैं उसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करते क्या प्रिंट होता है देखते हैं। रिफ्रेश, तो शो कर दिया, शो पे क्लिक किया, क्या प्रिंट हुआ देखो, प्रॉमिस। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि व्हेन वी डू सम हैवी टास्क जो कि ज़्यादा टाइम लेता है, तो उसको हम मेन थ्रेड पे नहीं करते, हम उसको एक क्या उसको एक डिफरेंट थ्रेड पे करते हैं। और डिफरेंट थ्रेड में करेंगे तो उसके मैनेजमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रॉमिस। तो ये जो हमारा फेच वाला फंक्शन है, ये बाय डिफॉल्ट एक प्रॉमिस डालता है, प्रॉमिस लेता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो वी कैंट डायरेक्टली लॉग, ऐसे लॉग लिख दें तो काम नहीं करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन रेस्पॉन्स डॉट देन, बिकॉज लॉगिन रेस्पॉन्स इज ए प्रॉमिस, देन इसके अंदर आएगा रेस्पॉन्स, तो मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स को प्रिंट कर रहा हूँ। देन के बाद क्या आता है, कैच, कैच के अंदर एरर, ओके। देन एक और भी है, फाइनली। सो मैंने अभी लॉगिन रेस्पॉन्स डॉट देन डॉट कैच डॉट फाइनली 3 फंक्शंस को कॉल किया, उन्हें बोलते हैं कॉल बैक फंक्शंस। सो देन का काम क्या है, जब सक्सेसफुल हो जाएगा काम तो देन के अंदर आएगा, जब एरर होगा कैच के अंदर आएगा। तो व्हाट इज दिस फाइनली, सो बेसिकली व्हेन यू आर गिविंग अ टास्क टू प्रॉमिस, तो वो सक्सेसफुल हो या फिर वो एरर हो, अगर वो कंप्लीट होता है तो इट विल कम टू द फाइनली। मतलब अगर सक्सेस हो रहा है तो देन के अंदर भी आएगा, फाइनली के अंदर रहेगा। अगर एरर हो रहा है तो कैच के अंदर आएगा, फाइनली के अंदर आएगा। मतलब इन द बोथ केसेस ये फाइनली वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हमें चाहिए कि काम खत्म होने से हमें कुछ करना है, वो सक्सेस हो या फेलियर हो, तो हम इसको इसके अंदर लिखेंगे। अगर हमें चाहिए सक्सेस होने पे कुछ काम हो तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर एरर होने पे कुछ काम हो तो यहाँ पे लिखेंगे। सो हो गया। तो अभी देखते हैं काम करते क्या करता है। सेव, रिफ्रेश, शो, देखो अच्छा, अभी रिस्पॉन्स में क्या आया देखो, रिस्पॉन्स टाइप समथिंग, यूआरएल, रिडायरेक्टेड स्टेटस, ओके, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ रही है। एक पूरे रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमें जानना नहीं है, और बहुत सारे है जो जानना चाहिए, जो कि हम जानने के बाद में थोड़ा थोड़ा करके